नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेहतरीन, जी हाँ, बेहतरीन उम्दा प्रश्न। ये सामान्य अध्ययन के जो पार्ट 16 के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न रहेंगे। और सभी भाई बहन और गृहिणी जो रॉयल एकेडमी के सदस्य हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। और यदि आपको जो है कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। साथ में दोस्तों, इस वीडियो को 3 दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। ये जो पार्ट नंबर 16 है, इससे पहले 15 पार्ट जो है हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए। सभी पार्ट जो बेहतरीन 100 प्रश्न से संकलित हैं। सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि सभी भाई और बहन जो है सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो दोस्तों, दूध में जो है आयरन की और कॉपर की जो है कमी होती है, और साथ में दूध में विटामिन सी भी नहीं पाया जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी, और रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने जो है एकता प्रणाली का प्रारंभ किया था, और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासिका। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात ए हिंद के लेखक कौन थे? तो अलबरूनी ने जो है तहकीकात ए हिंद लिखी थी। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो जो समुद्रगुप्त के दरबारी थे हरिसेन, जिन्होंने जो प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी। गौतम बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई कौन था, जिसके उकसाने पर ही मगध सम्राट अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी थी? तो ये चचेरा भाई था देवदत्त। आगे जो आपका प्रश्न है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सानेन बकरी है दोस्तों। सानेन बकरी को जो विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो जौ, जिसको हॉर्डेम वल्गैरे कहते हैं। ये जो जौ है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न, और सबसे पुरानी धातु जो उपयोग की थी वो तांबा है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो ये जो था टोडरमल था, जो भू राजस्व जो व्यवस्था देखता था। पूर्ण मैराथन में कितनी दूरी तक दौड़ना पड़ता है? तो 42.195 किलोमीटर तक जो पूर्ण मैराथन में दौड़ना पड़ता है। इन ऑफ किस शब्द से जुड़ा हुआ है? तो बिलियर्ड्स से जो है जुड़ा हुआ है इन ऑफ। और बिलियर्ड्स का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में किस देश का? फुटबॉल का भी जन्म हुआ था, क्रिकेट का भी जन्म हुआ था। सुत्त पिटक और भारत में किस किस का हुआ था? तो हॉकी का हुआ था। सॉरी दोस्तों, हॉकी का भी इंग्लैंड में ही हुआ था, भारत में हुआ था जो चेस का, और जो है पोलो का, और कबड्डी का। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है सुत्त पिटक। कितने माह का शिशु किसी प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? तो 4 से 5 महीने का जो बच्चा होता है मित्रों, वह आदमी के चेहरे से हाव भाव को पहचानना शुरू कर देता है। भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो साइकोलॉजी की जो प्रयोगशाला बनी थी, लैब बनी थी, 1916 में सबसे पहले बनी थी। और बालक का जन्म से प्राप्त कद कब लगभग दोगुना हो जाता है? तो जन्म में जो कद प्राप्त होता है दोस्तों, वह डबल हो जाता है 5 वर्ष में। 5 वर्ष में बच्चे का जो है कद दोगुना हो जाता है जन्म के समय से। मानव हार्मोन इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग में उत्पादित होता है? तो अग्नाशय में जो है से जो है इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा की वर्तमान सीटों को कब तक न बदलने का निर्णय लिया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय जो है 2026 तक सीटों को जो है नहीं बदलने का निर्णय लिया है। 2026 तक लोकसभा में सीटों की संख्या इतनी ही रहेंगी जितनी अब हैं, यानी 552 अधिकतम संख्या है, 552। और दोस्तों, जो टीबी है, टीबी का जो जांच के लिए परीक्षण किया जाता है उसका नाम है मेंटॉक्स परीक्षण। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंटॉक्स परीक्षण, इसको भी आप रट लीजिए। अगला प्रश्न है आपका,
कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो कुफरी जो है ये आलू की प्रजाति है। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमाद उद्दौला, आसफ खां किस गुट के प्रमुख जो है सदस्य थे? तो ये नूरजहां गुट के जो सदस्य हुआ करते थे जहांगीर के शासनकाल में। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो हिंदू मनसबदार जो सर्वाधिक थे वो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक थे। भारत में सबसे पहले किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था? तो ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था जो है निजामुद्दीन औलिया। इसकी दरगाह अजमेर में स्थित है और अजमेर में ही जो है 2.5 दिन का झोंपड़ा भी स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। दोस्तों यदि आपने मुद्रा और राजधानियों से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो है आपकी किसी भी परीक्षा में प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियोज़ हैं 100 प्रश्न वाली, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं। इन वीडियो को देखेंगे, ये लगभग 10,000 क्वेश्चन हम अपलोड करने वाले हैं सीरीज़ में। इन वीडियोज़ को देख के आपका पूरा जो भला हो जाएगा दोस्तों। और अन्य जो मैराथन वीडियोज़ अवेलेबल हैं चैनल पे उनको आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर मैराथन लिखा होगा प्लेलिस्ट पे, और उसमें आप जाएंगे तो मैराथन जितनी भी बनाई हैं वो सभी आपको मिल जाएंगी। 1 बाय 1 सभी को देख डालिए, आपका एग्ज़ाम में एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। फिर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के समय मगध का सम्राट कौन था? तो ये अजातशत्रु था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध हों या महावीर स्वामी हो, ये दोनों ही अजातशत्रु के शासनकाल के हैं। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो नत्सलाका प्रकार के थे जो सबसे पहले चले हुए सिक्के। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो ये जो यूनान, सिकंदर तो यूनान का राजा था और दारा ईरान का राजा था। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 79 जो सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं लोकसभा में। किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 ईस्वी में, जिसमें 18 वर्ष से 21 वर्ष से घटा के जो मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। भगत सिंह ने लाहौर में पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी क्योंकि लाला लाजपत राय की जो उन्होंने डंडों से मृत्यु कर दी थी। तो इस वजह से भगत सिंह जी ने जो है सैंडर्स को उड़ा दिया था। सरदार भगत सिंह जिंदाबाद। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किया गया था 1940 ईस्वी में किया गया था। ये व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसको सबसे पहले जो शुरू किया था वो किया था आचार्य विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत जो आंदोलन को शुरू किया था। और दूसरे नंबर पर जो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रवर्तक था, दूसरे नंबर पर जो किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने जो है दूसरे नंबर पे इसके जो है सहायता की थी। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के तहत लागू की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 के तहत जो है प्रांतीय स्वायत्तता निर्धारित कर दी गई थी। ब्रिटिश सम्राट में जॉर्ज पंचम किस वायसराय के शासनकाल में भारत आया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में आया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर स्वीकृत किया? तो बम्बई में किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश के पद स्वीकृत हैं? तो कुल जो है 34, वर्तमान में 34 कुल न्यायाधीश हैं, 33 सहायक हैं और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों यदि आपने जो है पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी है तो पॉलिटी का मैराथन को आप देख लीजिए, उसमें 1200 क्वेश्चन हैं, उससे आपकी पॉलिटी क्लियर हो जाएगी। और साथ में दोस्तों एक वीडियो है गागर में सागर। गागर में सागर यदि आप देख लेते हैं तो छोटे मोटे एग्जाम तो उसी से निकल जाएंगे। बाकी आप 1200 क्वेश्चन की मैराथन भी जरूर देखें। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड को श्याम कहते थे, श्रीलंका को सीलोन कहते थे और अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहते थे। भारत का कौन सा नगर स्पेस सिटी के उपनाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जो है स्पेस सिटी के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के समुद्र तट का नाम मकरान तट है। किस वृक्ष को राजस्थान में जंगल की आग कहते हैं? तो पलाश को जो है जंगल की आग कहते हैं। बुक्सा बाग परियोजना कहाँ स्थित है? तो बुक्सा बाग परियोजना जो है
पश्चिम बंगाल में स्थित है। लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। फ्रंटियर गांधी भी इसको बोला जाता है, और ये पहला जो है विदेशी था जिसने भारत रत्न प्राप्त किया। दूसरे थे नेल्सन मंडेला। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप हैं जो लक्षद्वीप हैं। हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत है भूविवर्तनिक सिद्धांत। विश्व में ऊनी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन जो है ऑस्ट्रेलिया करता है। तारों में सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है मित्रों। सूर्य से चौथा ग्रह कौन सा है? तो जो मंगल जो है वो सूर्य से चौथा ग्रह है। यदि आपने जो है सौरमंडल की वीडियो हमारी नहीं देखी तो सौरमंडल की वीडियो देख लीजिए, उसमें आपका जो है बेहतरीन तरीके से 100 प्रश्न उसमें कंप्लीट किए गए हैं, और उससे बाहर आपका प्रश्न जो परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो शहतूत की पत्तियों का जो प्रयोग करता है रेशम का कीट। आगे आपका प्रश्न, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है? तो इसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, हाइड्रोजनाइजेशन बोल सकते हैं। तो उससे जो है वनस्पति जो खाद्य तेल हैं उनको हम वनस्पति घी में बदल देते हैं हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ध्रुवण किस प्रकार की, यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा के, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का मुख्य गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का मुख्य गुण है जो है ध्रुवण। पारितंत्र सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो एजी टांसले ने किया था। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारी जो है बायोलॉजी के 600 क्वेश्चन की मैराथन वीडियो नहीं देखी है तो मैराथन की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसको आप पूरा देख डालिए। बायोलॉजी में जो वही वीडियो आपके लिए काफ़ी है किसी भी एग्जाम को देने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट 600 प्रश्न है, वीडियो को देखने से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो क्या चीज़ है। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित की जाती है और भारत में सर्वाधिक चाय उपभोग भी की जाती है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए कि रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता ने लिखा है ये गाना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, और ये गांधी गाता था इसको। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई? तो 7वीं में जो ऊर्जा क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ? तो मल्ल गणतंत्र में जो है महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया मित्रों। आगे आपका प्रश्न है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी? तो 1863 में हुई थी। 8 मई की तारीख थी दोस्तों। तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है, और रेड क्रॉस ने अब तक 3 बार शांति का नोबेल प्राप्त किया, सर्वाधिक बार। मूली किस जड़ का उदाहरण है? तो मूसला जड़ होती है मूली। महावीर जी का जन्म जो हुआ 540 ईसा पूर्व हुआ था, और गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी का आधुनिक नाम क्या है? तो रुम्मनदेई। रुम्मनदेई जो है वो लुम्बिनी का जो है आधुनिक नाम है, और ये जो है कपिलवस्तु जिले में पड़ता है नेपाल में। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है मित्रों। किस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक है? तो बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक है। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया, और तक्षशिला को बनाया था धर्मपाल ने। ये पाल वंश के शासक थे। आगे आपका प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो J.H. वॉनथॉक को जो सबसे पहले केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया, J.H. वॉनथॉक। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। दोस्तों, किताबों में पढ़ाया जाता है पर यानी कि ईंट पर नाचे के हिसाब से प्रोटॉन की खोज और रदरफोर्ड बताया गया है, लेकिन आपको अगर परीक्षा में आता है तो गोल्डस्टीन आंसर लगाना है। जो रदरफोर्ड ने धनकण की खोज की थी, लेकिन उसका नाम प्रोटॉन नहीं था, मतलब प्रोटॉन बाद में दिया गया। तो प्रोटॉन की खोज जो गोल्डस्टीन ने की। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो नाभिक में न्यूक्लियॉन की संख्या को नाभिक की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु आंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। और कार्बन डेटिंग में C14 का उपयोग किया जाता है किसी भी वस्तु की आयु ज्ञात करने में। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष होता है। सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, और सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो जो स्नानागार के निकट विशाल कक्ष है उसमें 20 स्तंभ लगे हुए हैं मित्रों। विश्व का कौन सा देश जो है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? ये देश है लग्जमबर्ग।
वी आकार की घाटी कैसी स्थलाकृति है? तो नदी के द्वारा अपर्दित जो घाटी होती है वी आकार की घाटी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? तो ये जो विनिर्माण का रिकंस्ट्रक्शन का जो सर्वाधिक भार है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर, सर्वाधिक जो विनिर्माण का भार है। किस वायसराय के कार्यकाल में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में विलियम जोन्स ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, विलियम जोन्स ने किया था वारेन हेस्टिंग के टाइम पर। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास की रचना है। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये जो सब। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर को जो है राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाया जाता है, और 14 नवंबर को जो है बाल दिवस मनाया जाता है। अलास्का के किस पर्वत के हजारों धुओरों की घाटी कहते हैं? तो किस पर्वत को जो है हजारों धुओरों की घाटी कहते हैं? तो कटमई पर्वत जो है अलास्का में, उसको कहते हैं। सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टिनोमीटर कहते हैं। सूर्य की किरण की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है उसको तत्व कहते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की जो पावर है किसके पास में है? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, शक्तियों का विनिमय करने की जो पावर वो संसद में है। पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रति आकर्षण क्या कहलाता है? तो पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रति आकर्षण होता है हीलियोट्रोपिज्म। जो हीलियोट्रोपिज्म कहलाता है मित्रों, पौधों का जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के लिए जो आकर्षण है, हीलियोट्रोपिज्म उसको बोलते हैं। शनि के उपग्रह टाइटन का रंग कैसा है? तो नारंगी रंग का है टाइटन। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो हेलीकॉप्टर या जो जहाज़ होता है उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है पायलट के पास में, उसका रंग भी नारंगी ही होता है। किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? तो विलियम प्रथम ने जो बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। बिस्मार्क को बाजीगर कहने वाला विलियम प्रथम था मित्रों। आगे जो आपका प्रश्न है कि भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2004-05 है। और दोस्तों औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो भार है वो विनिर्माण पर ज़्यादा होता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने की थी। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और गन्ना में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? अपस्थानिक जड़ पाई जाती है गन्ना में दोस्तों। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संसद को जो है उच्च न्यायालय के अधिकार को घटाने बढ़ाने का अधिकार है। पृथ्वी तक की वाष्पक कुंडली में क्या भरा होता है? तो द्रव फ्रियोन होती हैं। ये CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी जो गैसें हैं ये फ्रियोन्स होती हैं, जो भी कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, AC फ्रिज में जो भी भरी होती है वो फ्रियोन या CFC भरी होती है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे जो पराजित किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो परास्त कर दिया था। और पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, और इसमें जो है अकबर ने हेमू को हरा दिया था। अकबर ने किसे हरा दिया था? हेमू। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो अंतिम हिंदू शासक था वो हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य ही था। पानीपत का जो तीसरा जो युद्ध हुआ वो 1761 में हुआ था, और ये अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच में हुआ था। तो अब्दावली या अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो इसमें मराठों की हार हो गई थी, अब्दाली जीत गया था। तो ये 1761 में हुआ था। आगे जो है तो पहला जो युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को जो है मनाया जाता है पहले विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस। आगे आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फतूहात ए फिरोजशाही की रचना किसने की है? तो फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं फतूहात ए फिरोजशाही की जो है रचना की है। फिरोज शाह तुगलक ने ही जौनपुर को बसाया था। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत किसने लिपिबद्ध किया है? तो वंदे मातरम का जो लिपिबद्ध किया गया है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। पंडित विष्णु
दिगंबर पलुस्कर ने जो है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का जो है संगीत जो लिपिबद्ध किया है। काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन कौन से हैं? तो चीन और पाकिस्तान जो हैं ये काराकोरम हाईवे के द्वारा जुड़े हुए देश हैं। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकंड लगता है, 1.28 सेकंड या 1.3 सेकंड। ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। चीनी का जल में विलयन कौन सा मिश्रण है? तो समांग मिश्रण है, क्योंकि वो मिलाने के बाद में चीनी जो है जल में बैठती नहीं है। लेकिन चौक मिला दोगे तो चौक थोड़ी देर पश्चात नीचे बैठ जाएगा, तो इसलिए इस मिश्रण को जो समांग मिश्रण नहीं कहेंगे चौक और पानी को, लेकिन चीनी पानी को जो है कहेंगे। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो पैलेडियम। जो दोस्तों पैलेडियम हाइड्रोजन को अवशोषित कर लेती है। पैलेडियम हाइड्रोजन को सोख लेती है। कहीं पे हाइड्रोजन को हटाना है तो पैलेडियम ला के रख दो, हाइड्रोजन को सोख लेगा पैलेडियम। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट 100 प्रश्न का ये 16वां पार्ट जो कंप्लीट कर लिया है। सभी भाई बहन गृहिणी जो इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं उनके माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये जो आपका हिम्मत है और जज्बा है यही आपको जो जीत दिलाने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो युद्ध जीते जाते हैं वो हौसलों से जीते जाते हैं। भले ही जो संसाधन आपके पास कम हो, लेकिन आज यूट्यूब के जैसा संसाधन आपके पास में है। इस यूट्यूब से पढ़ पढ़ के तो ना जाने कितने लोग जो है दोस्तों IAS PCS भी बन रहे हैं, और रोज़ाना आप अखबारों में पढ़ भी रहे हैं। तो इसकी ताकत को भी समझना चाहिए और कम समय में ज़्यादा आप देख सकते हैं। यदि स्पीड आपको वीडियो की धीमी लगती है तो आप इसको जो है स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं। यूट्यूब में ये जो फैसिलिटी है कि स्पीड को आप बढ़ा के उसकी जो रफ्तार तेज़ करके जल्दी से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो जो भी भाई बहन और गृहिणी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उन सभी को मेरा बहुत बहुत जो धन्यवाद कि वो अपने माता पिता के सपनों के लिए कुछ कर रहे हैं। और दोस्तों जो भाई बहन नए हैं चैनल पर, उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों हम अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी कर रहे हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको और भी कोई सलाह है तो हमको जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपको जो भी जो शिकवा गिले हैं चैनल से उनको आप हमें ज़रूर लिख के भेजते रहें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी भाई बहन और गृहिणियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने 3 फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दें। दोस्तों हमारी गुरु दक्षिणा केवल इतनी सी है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों।